साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल के मिश्रा को अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज फर्श से आज तक में आप सबके समक्ष मैं कई दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस समय मैं अपने व्यवसाय से जुड़े हुए काम LIC के क्लोजिंग पर व्यस्त था और आप सबकी दुआओं और आशीर्वाद से वो क्लोजिंग अब समाप्त हो गई है। 1-2 दिन क्लोजिंग के और बचे हैं और ठीक 2 दिन बाद 11 तारीख को पुनः शुभ मुहूर्त के साथ हम लोग नए फाइनेंशियल में फिर से प्रवेश करेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जिन सभी साथियों ने मेरे इस व्यवसाय में भी मेरा पूर्ण सहयोग किया, अपनी सभी ने एक एक आहुति न्यू बीमा के रूप में या शुभकामनाओं के रूप में मुझे लगातार दी और मेरे साहस को बनाए रखा और निरंतर मेरा सहयोग करते रहने की सभी ने इच्छा भी जताई। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज मैं चर्चा करूंगा एक सुखद यात्रा जो कानपुर से गाजियाबाद के लिए मैंने अपने बेटी और दामाद के यहाँ जाने का मन बनाया। काम के बोझ से मैं बहुत थक जैसा गया था और लगातार प्रेशर काम का होने के कारण मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था और जाने का एक रीज़न भी मेरे सामने नज़र आ रहा था कि मेरे दामाद ने अभी नई कार भी खरीदी थी और मुझे लग रहा था कि उसकी कार की बधाई मैं स्वयं जाकर के सामने उसको दूंगा तो ज़्यादा खुशी होगी। जैसा कि उसके कार खरीदने के बाद मेरे घर तक मिठाई पहुंच गई थी, मेरी बधाइयाँ और शुभकामनाएं वहां तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब इस तरीके से यहाँ बैठ करके अगर केवल शुभकामनाएं देता रहा तो ये उचित नहीं था। मेरे पास समय था, मैं पहले ही मन बना चुका था। जैसे ही मेरी क्लोजिंग मेरे काम की समाप्त हुई, मैंने समय निकाला और शताब्दी से जो कानपुर से दिल्ली के बीच में चलती है, सुबह 6 बजे मैंने यात्रा शुरू की और 11 बजे गाजियाबाद आकर के उपस्थित हो गया। बहुत अच्छा दिन गुजरा। पूरे दिन मैंने अपने बेटे, दामाद और बेटी रोशनी और साथ में उनके छोटे छोटे 2 बच्चे शिवाय और शिवन्या से भी मिला। बहुत खुशी हुए सभी बच्चे और शाम को साथियों सभी ने मिलजुल करके उसी दिन एक मॉल में, VVIP मॉल में जो PVR था उसमें भोला पिक्चर की टिकट भी बुक की, जहां जाकर के सब लोगों के साथ मैंने 3 घंटे तक वहां एंजॉय किया, भोला पिक्चर भी देखी और शाम को सभी लोगों ने एंजॉय करते हुए कुछ खाते पीते हुए घर आए और रात गुजरी। अगले दिन साथियों कल बहुत अच्छा दिन था। कल हनुमान जयंती, श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव, जयंती न कह करके हमको जन्मोत्सव ही कहना चाहिए कि जयंती शायद सर्वथा उचित नहीं है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है और बताया है, डाला है पोस्ट में, लेकिन जन्म उत्सव ही उचित है क्योंकि श्री हनुमान जी आज भी हमेशा अजर अमर हैं, हर जगह वो आज हमें उपस्थित हैं। तो कल पूरे भारतवर्ष में श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी मंदिरों में बहुत अपार भीड़ देखी गई और साथ ही भंडारे का आयोजन सुबह से लेकर के शाम तक जगह जगह पर रोड, गली, चौराहों में चला और मुझे भी श्री पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन करने का एक शिव मंदिर जो गाजियाबाद में ही, यहाँ जहाँ मैं जिस सोसाइटी में रह रहा था और अचमेरा यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में, यहाँ बहुत भव्य मंदिर था, शिव मंदिर, शिवधाम करके, लेकिन हनुमान जी की भी बहुत भव्य मूर्ति थी जिस पे मुझे सपरिवार अपने बेटी, दामाद और बच्चों के साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं सभी का आभार प्रकट करूंगा कि उस भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए ईश्वर ने मुझे यहाँ वो एक बार बुला लिया। और वैसे तो मैं किसी न किसी मंदिर में अवश्य जाता हूँ, क्योंकि हनुमान जयंती का पावन पर्व था, इस पे हनुमान जी के दर्शन करने थे, उनका अर्चन पूजन करना था, वंदन करना था, प्रसाद चढ़ाना था, उनका आशीर्वाद भी लेना था, क्योंकि मेरे काम का जो पूरा फाइनेंशियल ईयर था वो क्लोज हो चुका था और नए फाइनेंशियल ईयर के लिए हम, चूँकि हनुमान जी का दिन था, मेरे पूज्य ही हनुमान जी हैं, गुरुदेव हनुमान जी को मैं इतना मानता हूँ कि मैंने ये जो चैनल भी बनाया था उस दिन भी मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी
श्री गणेश भगवान जी के बाद श्री बजरंगबली का ही नाम लिया था, क्योंकि इनके बिना बेड़ा पार नहीं होता। आज जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसे भी मैं रह रहा हूँ, जिन खुशियों से, जिन आराम से, उसकी वजह भी श्री हनुमान जी ही हैं। मैं समझता हूँ इसी तरह सभी को ये आशीर्वाद बनाए रखें, सभी को इतना संपन्न कर दें, शक्तिशाली कर दें, सभी को ये शक्ति प्रदान करें श्री हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी, कि मेरी तरह सभी लोग अपने अपने कार्यों में सुखी रहें और अपने लाइफ, अपने स्टाइल से बहुत ही खुशहाल माहौल से जिएं और भगवान श्री हनुमान जी से शक्ति प्रदान करें। इनका निरंतर ध्यान करें और हफ्ते में कम से कम एक दिन श्री हनुमान जी के यहाँ जा कर के, जहाँ भी वो पहुँच सकते हो, 5 के छोटे बड़े मंदिर में जाकर दर्शन करें। और जो आपकी श्रद्धा करती हो, 5 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, या नहीं कुछ तो पुष्प, कुछ भी नहीं तो जाकर दर्शन अवश्य करें। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आपके सारे सुख जो है वो हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। आपको कभी दुख आपके आसपास नहीं आएगा, क्योंकि उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार, सियावल रामचंद्र की जय, लखन श्या शंकर हरिओम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और खास तौर से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।